आदित्य। आदित्य? बहुत अच्छा नाम है ना भैया? हाँ, आदित्य राठौड़। अब मुन्ना को भी बताओ। अरे नहीं 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 नहीं, अभी नहीं अभी नहीं। ऐसे कैसे? पूजा के बाद। पहले हमारे मुन्ना की आरती होगी, उसके बाद इसका नाम इसके कान में बोला जाएगा। आओ भाभी, आरती कर लो। मैं क्यों? अरे जब मुन्ने की माँ यहाँ पर हैं तो आरती वही करेंगी। पिया को आरती की थाली दे दो, आरती आज वही करेगी। ये बात तो ठीक है। आओ पिया। या बेटे, अब तुम मुन्ने के कान में उसका नाम पुकारो। नहीं पंडित जी, दरअसल हमने डिसाइड किया है कि मुन्ने को उसका नाम माँ बताए। क्या करूं? अगर मैं मुन्ने के पास भी गई तो वो पत्थर का बन जाएगा और सब मुझे शक की नजरों से देखेंगे। आइए वैश्वी जी। वैदिश्री, आओ। निशान जी, ये मेरे बेटे का कमरा है, आप अच्छे से देख लीजिए, तसल्ली कर लीजिए। वरना जी मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे। समझ में तो मुझे नहीं आ रहा निशान जी कि आखिर दुश्मनी क्या है आप लोगों को। आप हर रोज चले आते हैं हमें परेशान करने के लिए, मेरे बेटे पे उल्टे सीधे इल्जाम लगाने के लिए। ये बर्फ यहाँ क्यों पड़ी है? ये जरूर राक्षस हीम है। वो तो कहिए कि मेरे गेस्ट चले गए थे, वरना आप ना जाने क्या क्या बोलते उनके बारे में। देखिए निशान जी, आपको बुरा जरूर लगेगा, लेकिन एक बार सोच के देखिए, अगर आप लोगों की वजह से मेरी बेटी का रिश्ता टूट जाता तो। निशान जी, एक काम करिए, आज आप पूरे घर की तलाशी ले लीजिए और आप चाहें तो मैं खुद आपकी मदद कर दूं। अरे नहीं नहीं आंटी, गलती तो हमारी है, हमारी एकदम टाइमिंग ही गलत थी। हमें इनफैक्ट ना कॉल करके आना चाहिए था। ओके, तो हम चलते हैं। डैड चलिए। रावील, लेकिन डैड प्लीज मेरी बात मान लीजिए ना, चलते हैं यहाँ से। शुक्रिया। क्या करूं? कैसे निकलूं इस मुसीबत से?
अरे भाई हुआ। आदित्य 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 अरे सब गड़बड़ हो गया माँ, ये अभी नहीं होना था। ये रस्सी किसने खींची? हमारी प्लानिंग थी कि नामकरण के बाद बलून्स नीचे आएंगे। दिस इज सो रॉन्ग। अच्छा रुको रुको रुको, अंश सच्ची बताओ, एक अच्छी फोटो मिली है ना तुम्हें? देखो। चाची, फोटोज तो बहुत सारी है पर ढंग की एक भी नहीं है। बड़ी माँ, आप प्लीज ये रस्म फिर एक बार कर दीजिए ना। इस बार अच्छे से फोटो खींच लेंगे, प्रॉमिस। माँ प्लीज एक बार और, बस एक बार। अरे नहीं नेहा, अब शगुन होता है दूसरी बार बोलना। अरे तुम दोनों ने अगर ऐसा कुछ प्लान किया था तो एग्जीक्यूट भी तो ढंग से करना चाहिए था ना। चलो कोई बात नहीं, जैसा हुआ अच्छा हुआ। राक्षस कील का आधा हिस्सा तो पहले ही गुम गया था, बाकी का आधा हिस्सा उस लड़की के पास था, लेकिन वो भी मर गई। अब मुझे राक्षस कील कैसे मिलेगी? इतने सार्कास्टिक कैसे हो सकते हो? हमेशा कोशिश करते हैं आपको डराने की और आप डरते ही नहीं हो। कुछ काम है? काम? हो मतलब आपकी बहनें आपके कमरे में सिर्फ काम से आ सकती है, ऐसी नहीं आ सकते क्या हम लोग? वैसे मेरा जो फेवरेट बैग शॉप है ना, तो वहाँ पे सेल। तुम लोग बाहर जाओ बेटा, मुझे मैंग से बात करनी। हाँ मम्मा, ओके मैं बाद में आती हूँ। कहाँ थे तुम? तामरा के ससुराल वाले आए थे, सब तुम्हें ही पूछ रहे थे, बार बार बोल रहे थे कि बहन का रिश्ता तय होने वाला है और भाई गायब है। किसी जरूरी काम से बाहर गया था। बहन के रिश्ते से भी ज्यादा जरूरी। सॉरी। कहाँ रहता है तू आजकल? दिन भर घर से गायब रहता है, घर में रहता है तो किसी से बात नहीं करता। कोई बात है, कोई परेशानी है क्या? हे मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पता है, मैंने तेरे जितनी पढ़ाई तो नहीं की है, लेकिन तेरी आंखें बहुत अच्छे से पढ़ सकती हो। तो माँ से भी झूठ बोलेगा? मुझे पता है कुछ तो है जो तुझे परेशान कर रहा है। ठीक है, जब लगे कि माँ को बता देना चाहिए, बता दे। माँ, तू क्यों रो रहा है बच्चों की तरह? आ गया। पता है, पंडित जी मिले थे, उन्होंने एक लड़की दिखाई है मुझे, और सबसे अच्छी बात है कि तुम दोनों की कुंडली मिल गई है। माँ, शादी आज नहीं तो कल तो करनी पड़ेगी ना बेटा। और तुम पहले लड़की से मिल लो, उसे देख लो, उसके बाद फैसला करना। और वैसे भी कल को जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी तो कोई तो चाहिए जो तुम्हारे साथ रहे हमेशा। माँ, तुम मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते? ठीक है माँ, जैसा आप बोले। प्रणाम दीदी, पहुंच गए आप लोग? आई एम रियली सॉरी, मैं आप लोगों को पिक करने नहीं आ पाया।
वो एक्चुअली घर में मुन्ने का नामकरण है ना, इसीलिए ड्राइवर भेजा। ये भैया से बात कीजिए। हाँ भाई, सारी बातें फोन पे कर लोगी या फिर कुछ घर के लिए भी छोड़ोगी तुम? जया, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। अरे तुम्हारे दोनों भाई जिंदा हैं अभी। हाँ चलो बस आ जाओ। प्रणाम। ये लो। अरे भाई इतना जिनोस है। भैया मैं दीदी को रिसीव करने के लिए नीचे जाता हूँ। आप तो जानते ही हैं, अगर नीचे नहीं गया तो बुरा मान जाएंगे। हाँ आप चले जाओ, नहीं तो तुम जानते ही उसको। अरे चैताली, वैद्यश्री, देखो ये धनराज जी गहने ले आए, कोयल के लिए आके पसंद कर लो। नमस्ते धनराज जी, कैसे हैं आप? बस गणेश जी की कृपा है। अच्छे गहने तो लाए हैं ना? जैसे आपने कहा था, सबसे अच्छे और सबसे महंगे गहने लाया हूँ।